दोस्तों, भारत देश में एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जिसे कहते हैं रसल वाइपर। रसल वाइपर की खास बात ये होती है, इस जगह पर ये काटता है उस स्थान को छोड़कर ही चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आज आपको हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर सांप ने काटा भी नहीं था और गया भी नहीं था, लेकिन लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि सांप ने एक बार नहीं पूरा बार। यहाँ पर सांप जो होता है एक युवक के शव के पास लगातार बैठा रहता है। सांप वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। लग रहा था कि जैसे सांप कहना चाहता है सांप मैंने किसी को नहीं काटा। हुआ यूं था, कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया, जहां पर ये दावा किया गया कि ये रसल वाइपर सांप है, इसने किसी युवक को एक बार नहीं पूरा 12 बार काटा है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया में हवा फैल जाती है, लेकिन ये जो सांप होता है, जो युवक का शव होता है, उसके शव के पास लगातार बैठा रहता है, हटने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि सांप ये कहना चाहता हो, साहब मैंने किसी को नहीं काटा, मैं निर्दोष हूँ और जो असली कातिल है उसको पकड़िए। पुलिस को खबर मिलती है, हालांकि पुलिस जांच करती है और 2 दिन के अंदर जो वास्तविक अपराधी होता है उसे गिरफ्तार करती है और इस सांप को वन विभाग को सौंप दिया जाता है। वन विभाग वाले इस सांप को हसनापुर के जंगल में रेस्क्यू कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपकी उसी जगह से है जहां से आपकी नीले ड्रम की कहानी निकल के आई थी। जब लोग सामने ये कहानी निकल के आती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आजकल महिलाओं को हो क्या गया है, ये अपनी पतियों की हत्या क्यों कर रही है। जहां देखो कोई नीले ड्रम में अपनी पत्नी को, कोई नीले ड्रम में अपने पति को काट के भर देती है, सीमेंट से चुनवा देती है, कोई कुछ कर देती, कोई हत्या करवा देती है। ये महिलाओं को आखिर हो क्या गया है, अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने जीवन साथी की हत्या कर देती हैं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल। आज आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की, जहां पर नीला ड्रम केस हुआ था। उसी मेरठ में एक थाना लगता है बेसुआ। बेसुआ थाना में एक गांव होता है अकबरपुर सादा। अकबरपुर सादा में 14 अप्रैल 2025 का सुबह का समय होता है। एक 6-7 साल का बालक होता है जो अपने बगल वाले कमरे में अपने पिताजी को जगाने जाता है। जैसे पिताजी कमरे में जाता है और जगाने की कोशिश करता है, चादर हटाता है। चादर के अंदर से एक सांप निकलता है, फुसकारता है। जैसे उसकी फुसकार देखता है बेटा अनिकेत, तो उसकी चीख निकल जाती है। जैसे अनिकेत की चीख निकलती है तो पास के कमरे में जहां पर उसकी माँ अपने 2 बेटियों के साथ सो रही होती है, वो जाग जाती है। चीख इतना तेज होती है कि आसपास के पड़ोसी दौड़ के आ जाते हैं। उसकी पत्नी यानी निकेत की माँ आती है पास में। जब वो देखती है कि उसका पति लेटा हुआ है और उसके बगल में सांप बराबर में लेटा हुआ है, उसका पति कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सांप जो है सांप मूवमेंट कर रहा है। वो भी चीख पुकार करती है। इतने में ही आसपास लोग दौड़ के आ जाते हैं और फिर यही खबर धीमे से मीडिया में वायरल हो जाती है। ये बात मीडिया में इसलिए वायरल होती है कि इस घटना का एक वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो को मीडिया में डाला जाता है कि देखो एक आदमी लेटा हुआ था, उसे सांप ने काट लिया रात को, और एक बार नहीं पूरा 12 बार काटा है। और सांप का यहाँ पर गांव वाले क्या करते हैं कि पड़ोसी गांव में सफेरे बुलाते हैं। सफेरे आते हैं, सांप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद में सांप को वे लोग कंट्रोल करते हैं और अपने कब्जे में लेते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है अमित कश्यप उर्फ विक्की, इसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाओ, शायद इसकी जान बच सके। अब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, चूंकि सांप ने काटा था। तो डॉक्टर जैसे अमित कुमार उर्फ विक्की को देखते हैं तो कहता है देखो इसे आप कहीं और लेके जाओ, मैं इसको नहीं दे सकता क्योंकि सांप ने काटा था, इसे आप कहीं और लेके जाओ, मेरे बस का नहीं है भाई। अब उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है बुलंदशहर। अब गुलाकी में जिस डॉक्टर पास लेके जाते हैं वह इसकी नब्ज टटोलता है और वो कहता है अरे ये तो मर चुका है, इसे अपने घर लेके जाओ, अब चाहे जो करो। इसी बीच में जो पहला डॉक्टर था उसने पुलिस को फोन कर दिया था। अब कहा जाता है कि डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया, किसी और ने किया। पुलिस को ये फोन किया गया था कि हमारे पास एक व्यक्ति का शव लेके आए थे जिसे कहा गया सांप ने काटा, लेकिन मामला यहाँ कुछ और है, लगता नहीं कि सांप ने काटा हो। पुलिस क्या करती है, अमित कुमार जो विक्की होता है उसके शव को अपने कब्जे में लेती है
जांच करती है, गर्दन में चोट के निशान होते हैं, नाक में चोट के निशान होते हैं। यहाँ पुलिस देखती है कि जो घाव होते हैं वो देखने में इतना ज्यादा नहीं लगते थे कि किसी को पता चल सके, लेकिन ये जरूर पता चल रहा था मामला कुछ और है। तो पुलिस क्या करती है कि मृतक के भाई को और उसके चाचा धनराज को थाने बुलाती है और पूछती है, बताइए मामला क्या है, तुम्हें कैसे पता है कि इस व्यक्ति को सांप ने काटा है? धनराज और मृतक का भाई कहता है, साहब हमें कुछ नहीं पता, आप चाहो तो पोस्टमार्टम कर लो, हमें जितना बताया गया है उतना हमने सुना, उतना आपको हमने बता दिया, हम क्या जाने भाई क्या मैटर है। अब एक बात और होती, सफेरे ने भी कहा था ये सांप इस लायक नहीं किसी काट सके, क्योंकि इसके दांत टूटे हुए हैं, या इस हालत में नहीं कि काट ले किसी को, या जहां से इसको लेके आए हैं या कोई लेके आया है। क्योंकि ये जो कहा जा रहा था कि रसल वाइपर की विशेषता ये होती जहां पर किसी काटता वहां पर ये रुकता नहीं है, लेकिन साहब ये तो सांप लगातार रुका हुआ था, जैसे कि वो कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी को नहीं काटा, मैं निर्दोष। अब यहाँ पर क्या होता है, उस सांप को सफेरे ने दिया था वन विभाग को, अब वन विभाग ने हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ दिया था। अब यहाँ पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें पता चलता है कि गला दबाकर इस व्यक्ति की हत्या की गई है। गला किसने दबाया, कब दबाया, क्यों दबाया, अब पुलिस के मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं। यहाँ मृतक के भाई को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, कहता है साहब हमसे कोई मतलब नहीं है, ये पति पत्नी का मामला है, पति पत्नी का झगड़ा होता था। असल में जो मृतक होता है 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी रविता से। रविता के 3 बच्चे होते हैं, अनिकेत, गौरी और निकिता। अब यहाँ पर पुलिस क्या करती है, रविता को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है। पहली बार में तो रविता पुलिस को गोल मटोल जवाब देती, घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस सपने में आ जाए तो भूत भी बोलने लगते हैं। अब ये रविता तो जिंदा थी, और कुछ समय के बाद जब पुलिस सख्ती करती है तो रविता रट्टू तोते के जैसे बोलना शुरू कर देती है। ये जो अमित था ये गरीब आदमी था और टेक्सटाइल लगाने का काम किया करता था। रविता बताती है कि मेरे पति का एक दोस्त है अमर सिंह, उसने मुझसे मेरा नंबर लिया था, उसने कहा था भाभी जी क्या आपका नंबर मिल सकता है क्या, क्योंकि भाई साहब को फोन करता हूँ, कई बार फोन लगता नहीं है, इनसे बात नहीं हो पाती, तो आपके माध्यम से खबर पहुंच जाए। तो रविता बताती है कि मैंने उसको नंबर दे दिया था, कुछ समय के बाद में बीच में कभी कभार बातचीत हो जाया करती थी अमर सिंह से। रविता से बातचीत होने लगती है। ये जो रवि था, जो विक्की जिसकी हत्या हुई थी, ये अपनी पत्नी रविता को नंगा करके चड्ढी ब्रा पैंट ये सब उतार के मारा करता था। अक्सर बात होती थी अमर सिंह से रविता की। तो एक दिन जब उसको नंगा करके चड्ढी ब्लाउज सब कुछ उतार के मारा तो उसकी आवाज अलग तरीके से निकल रही थी। अब यहाँ पर अमर सिंह फोन में पूछता, भाभी क्या बात है, आज आपकी आवाज थोड़ा बदली है। तो अब यहाँ पर क्या होता, रविता पूरी घटना अमर सिंह को बताती है, क्योंकि ये अक्सर अपना दुख साझा किया करती थी अमर सिंह से। यहाँ पर जो रवि जब घर में नहीं होता था तब ये अमर सिंह फोन किया करता था, बातचीत होती थी, धीमे धीमे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। 6 महीने में सब कुछ हो गया। 6 महीने के बाद इतना ज्यादा प्यार हो गया रविता में और अमर सिंह यानी जो उसके पति के दोस्त था कि जब भी मौका मिलता था एक दूसरे से मिल गए, लोग आपस में शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। धीमे धीमे गांव में खबर फैल जाती है कि जब रवि घर में नहीं होता है तब अमर सिंह घर आता है, पीठ पीछे पता नहीं क्या चलता है, कानाफूसी होती है और ये खबर इतना फैलती है कि रवि के कान तक पहुंच जाती है। रवि को जब पता चलता है 1 साल के बाद तो अमर सिंह को धारदार हथियार से हमला करता है, मारपीट करता है अमर सिंह। रवि अमर सिंह के मन में कुछ न कुछ चल रहा था, यह समझौता करा दिया गया, पंचायत ने अलग कर दिया, लेकिन अमर सिंह जो रवि से मार खाया था उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। वो और रविता आपस में प्लान करते हैं, ये रोज मारपीट करता है। ये जो रवि होता है ये अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें धंधे में करा दूंगा, तुम्हें किराए में उठा दूंगा, तुम्हें बेच दूंगा, इस तरह की बातें करता है। ये बात रविता बताती है अमर सिंह से, तो अमर सिंह कहता है भाभी क्यों ना इसे रवि को ही रास्ते से हटाते हैं। लेकिन रविता कहती है कि इसको रास्ते से ऐसे हटाना है कि लगना नहीं चाहिए कि इसकी हत्या की गई। तो इसके लिए अमर सिंह और रविता यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू कर देते हैं कि किसी की हत्या करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे किसी को पता चले। तो जब वीडियो बहुत सारे सर्च करते हैं तो एक वीडियो इनके सामने आता है सांप वाला। वहीं से इनको ये आइडिया मिला था कि रवि की हत्या करने के बाद सांप रख दिया जाए और लोगों को लगेगा कि हाँ सांप ने काटा। 13 अप्रैल को जब ये शाकंभरी देवी के दर्शन करने जा रहा होता है रवि, उस दिन भी झगड़ा होता है और जब लौट के आते तब भी झगड़ा होता है। तो रविता अमर सिंह को फोन करती है कि आज ही इसको रास्ते से हटाना है, आज ही तुम्हें सांप का इंतजाम करना है। तो अमर सिंह कहता है भाभी आप परेशान हो, मैं आज इसकी व्यवस्था करता हूँ।
ये अमर सिंह क्या करता है, पास का ये गांव होता है महमूदपुर सेड़ा। महमूदपुर सेड़ा में अपने दोस्त से बात करते कहता है मुझे एक सांप चाहिए, लेकिन सांप जहरीला होना चाहिए। सांप तो मिल जाता है, लेकिन ये सांप काटने की स्थिति में नहीं था। अब सांप को थैली में भर के भाई ले आया। अगले ने मांगा था जहरीला सांप, लेकिन मिल गया बिना दांत वाला सांप। अब यहाँ पर अमर सिंह सांप को लेके आ जाता है चुपचाप घर में। उसकी प्रेमिका जो रवीसा होती है, ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, रवीसा उसका मुंह दबाती है रवि का, अपने पति का, और अमर सिंह उसके हाथ पैर पकड़ लेता है जिससे वो चीख न सके। इसी वजह से घर में किसी को पता ही नहीं चलता कि कब हत्या, जब उसकी हत्या हो जाती तब उसके दम निकल जाते तो उसको बेड से उठा के गैलरी में जो चारपाई होती है वहां पर रवि के शव को रख दिया जाता है। वहीं पर थैली सांप को निकाल के रख दिया जाता है। अब सांप भी वहीं बैठा रहता, सांप हटता नहीं है। जैसे कि सांप इंतजार कर रहा था कि साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी को नहीं काटा, जो दोषी है आप उसको पकड़िए। हालांकि जब सफेरा आए, सफेरे ने पहले कह दिए थे सांप किसी को काटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में एक झूठ वीडियो फैला दिया जाता है कि सांप ने काटा है, सांप ने 10 बार काटा है। अब पुलिस आती है, फिर पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है। अपराधियों को पकड़ने का कारण यह था कि नाक में चोट थी, कान पे चोट थी, गाल पे चोट थी और कुछ निशान थे जो पहले डॉक्टर ने देखा था, गांव के कुछ लोगों ने देखा होगा, उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। अब यहाँ पर पुलिस ने ईमानदारी से काम किया और असली अपराधी को पकड़ा है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस आपको अलर्ट करना है कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कितने प्रकार से कर सकती है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जिस YouTube चैनल का स्क्रीनशॉट लगाया इसको ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।